में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी एक बड़ी खबर आपको बताएं, दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां मासिक बंदी का मामला सामने आया। तत्कालीन एसपी दौसा मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल गिरफ्तार किए गए हैं। मासिक बंदी का यह मामला एसीबी मुख्यालय से डीजी एसीबी बीएल सोनी ने इस बात की पुष्टि की है। हाईवे निर्माता कंपनी से मासिक बंदी मांगने का यह मामला है। तत्कालीन दौसा एसपी आईपीएस मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी मुख्यालय जयपुर में उनकी गिरफ्तारी हुई है। दलाल नीरज मीणा की मामले में गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। तत्कालीन एसपी दौसा मनीष अग्रवाल के नाम पर दलाल ने 38 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। कंपनी के खिलाफ दर्ज होने वाले मामलों के निस्तारण और वाहनों की बंदी के नाम पर ये अलग अलग रिश्वत मांगी गई थी। दौसा के पूर्व पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल, जिसने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर आम जनता को लूटा था, आज गहन पूछताछ के बाद एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। और भ्रष्टाचार की इस बड़ी मछली की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कड़ाके की ठंड में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा कलेक्ट्रेट पर धरना दिया था और आज उस संघर्ष को जीत मिली है। तो 6 जुलाई को दौसा में एसपी का पदभार ग्रहण किया था और आज मासिक बंदी के मामले में गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसे कहा जाए बड़ी मछली पर शिकंजा कसा है। इसके पहले भी एसीबी के लगातार हमने कार्रवाइयां देखी हैं, लेकिन आज जो कार्रवाई सामने आई है, कहा जा सकता है कि बड़ी मछली पकड़ में आई है। एसीबी राजस्थान द्वारा आज श्री मनीष अग्रवाल, जो कुछ समय पहले तक दौसा के जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे, उनको आज गिरफ्तार किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। इनके आवास स्थल की अभी तलाशी चल रही है। जो पूर्व में जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जो शिकायत दी गई थी, उसके आधार पर पहले एसीबी ने दर्ज करके नीरज मीणा को गिरफ्तार किया था और तफ्तीश के बाद आज मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। और हाल ही में नीरज मीणा का बेल भी कैंसिल हुई थी। अभी मनीष अग्रवाल की घर सर्च चल रही है और इनके जो मोबाइल में जो मिले हैं एफएसएल से, उनके भी हम जल्दी डिटेल्स लिए जा रहे हैं। तो आपने सुना कि गिरफ्तारी की पुष्टि बीएल सोनी की तरफ से हो गई है। और आपको बता दें, कुछ देर पहले तक वो दौसा के एसपी थे और उन पर कई तरह के आरोप लगे थे, जिसमें मासिक बंदी के मामले में, जिसमें एक दलाल की गिरफ्तारी पहले हुई थी दलाल नीरज से पूछताछ के बाद, और पूरे मामले की जब जांच आगे बढ़ी तो अब दौसा के आईपीएस ऑफिसर को अब गिरफ्तार किया गया है। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की तरफ से जिस तरह से लगातार कार्रवाई हो रही है, एक बड़ा कदम और कहा जा सकता है बड़ी मछली पर हाथ डाला गया है, क्योंकि इससे पहले भी उनको लेकर कई शिकायतें मिली थी। विष्णु हमारे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। विष्णु, जिस तरह से लगातार एसीबी बीते कुछ समय से कार्रवाइयां कर रही थी, लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है, माना जाए कि एक बड़ी कामयाबी, बड़ी मछली पर हाथ रखा गया है और इससे कई महत्वपूर्ण खुलासे होंगे। बिल्कुल अभिनव, सही है कि एसीबी ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है और पूरे सबूत और तथ्य जुटाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। चूँकि जो हाईवे बनाने वाली कंपनी है, उसको सबने भ्रष्टाचार का खेल एक खिलौना बना लिया था और लगातार उससे मासिक बंदी ली जा रही थी, चाहे एसडीएम हो और चाहे एसपी हो, सब किसी न किसी प्रकरण से ये बंदी ले रहे थे उनसे। और इसमें आपको बता दूं कि जैसे एसपी से पहले जो 2 एसडीएम पकड़े गए, उसमें पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल, उनके बाद एक दलाल पकड़ा गया नीरज, और नीरज एसपी के लिए कंपनी से मासिक बंदी ले रहा था और 4 लाख रुपए महीने के हिसाब से बंदी तय थी। इसके अलावा वाहनों को छोड़ने और जो मामले दर्ज हैं उनको रफा दफा करने के एवज में 10 लाख रुपए, इस तरह से कुल मिला के 38 लाख रुपए की रिश्वत का मामला था। और लगातार सबसे बड़ी इसकी हद तो ये देखिए कि एसपी खुद डायरेक्ट संपर्क में था उनके रिश्वत के मामले में और डायरेक्ट खुद मांग कर रहे थे। ऐसे में जब एसीबी ने दोनों एसडीएम पिंकी मीणा और
पुष्कर मित्तल और दलाल नीरज को गिरफ्तार किया, तो उसके बाद जो नीरज के जो मोबाइल जब्त ट्रेस आउट हुए, उसमें मनीष अग्रवाल से बातचीत हुई। उसके बाद एसीबी ने उनसे 2 मोबाइल मांगे, पर जिसको मनीष अग्रवाल ने साफ मना कर दिया। बाद में उच्च अधिकारियों के दखल के बाद दोनों मोबाइल जब्त किए गए। उन दोनों मोबाइल की जब जांच की गई, तब उसके सारे इस भ्रष्टाचार के खेल का खुलासा हुआ, और जब पूरा तरह प्रमाणिक हो गया, तब आज एसीबी ने मनीष अग्रवाल को वहां बुलाया, एसीबी पूछताछ के लिए, और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया। और मनीष, एक बात और बता दूं कि मनीष अग्रवाल शुरू से ही विवादों में रहे हैं। ये मूलतः जम्मू कश्मीर कैडर के आईपीएस अधिकारी थे, लेकिन राजस्थान कैडर की महिला आईपीएस से शादी करने के बाद इन्होंने कैडर चेंज करवा लिया था। कैडर चेंज करवाने के बाद ये हालांकि जो महिला आईपीएस थी, उनसे इनका तलाक भी हो गया और इन्होंने फिर दूसरी शादी भी कर ली। लेकिन ये उनका पर्सनल मामला है। भ्रष्टाचार विवादों में रहने का मामला ये भी है कि जब बाड़मेर में इनकी पहली पोस्टिंग हुई, तब भी ये विवादों में आ गए थे, और वहां से महज 3 महीने बाद इनको एपीओ कर दिया गया था। इसके बाद जब अभी जुलाई में 6 जुलाई को उनको दूसरी पोस्टिंग जो एसपी के तौर पर दौसा में मिली, और वहां भी भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो गया था। और निर्लज्जता की बात यह है कि जो दुष्कर्म का मामला था, उसमें इन्होंने 25 लाख रुपए की रिश्वत मांग की थी। इस मामले में भी जांच चल रही है, और इसके बाद ये दूसरा मामला प्रकरण सामने आया, और इसके बाद एसीबी को कार्रवाई करनी पड़ी। जी। और इसके अलावा अभी बता दूं एक बात आपको कि अभी एसीबी इनके जो वैशाली नगर स्थित आवास पर तलाशी ले रही है, वहां पर भी किस तरह के दस्तावेज मिलते हैं उनके, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण होगा कि वहां पर अब क्या कुछ जानकारी मिलती है, और ये भी संभावना है कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बरामदगी भी हो सकती है। ठीक है विष्णु, आप बने रहेंगे। दौसा का रुख कर लेते हैं। दौसा से हमारे सहयोगी लक्ष्मी अवतार भी बने हुए हमारे साथ। लक्ष्मी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पोस्टिंग के बाद से कई तरह के आरोप लगे थे और आईपीएस ऑफिसर पर और विवादों में रहे थे, अब एक बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या कुछ जानकारी? जी अभिनव, देखिए जो मनीष अग्रवाल है आईपीएस, वो दौसा में 6 जुलाई को उन्होंने अपना पद संभाला था। उसके बाद में करीब वो 6 माह तक यहाँ पे कार्यरत रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो आईपीएस की लिस्ट आई थी, उसमें उनका यहाँ से तबादला हो गया था। लेकिन इसी बीच 13 जनवरी को दौसा में एक जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल और बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को ट्रैप किया था। पुष्कर मित्तल को 5 लाख रुपए की रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। तो वहीं बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को 10 लाख रुपए की डिमांड पर गिरफ्तार किया था। दोनों की गिरफ्तारी जो हाईवे निर्माण कंपनी उसकी शिकायत पे की गई थी। उसी दौरान जयपुर में एक दलाल था, नीरज मीणा नाम का युवक था, उसे भी एसीबी ने गिरफ्तार किया था, उससे पूछताछ की गई थी। उसके बाद में ये सामने निकल के आया था कि जो मनीष अग्रवाल एसपी दौसा है, उनके लिए ये दलाली का काम करता था। जो हाईवे निर्माण कंपनी है, उनसे रिश्वत की राशि की मांग की जा रही थी। मतलब ये चीज सामने आई थी, खुलासा हुआ था उस समय एसीबी का कि 4 लाख रुपए पर मंथ हाईवे निर्माण कंपनी से मांगे जा रहे थे। और जो कोई मामला या प्रकरण दर्ज होता है किसी भी थाने में दौसा जिले के, तो उसके निपटारे के लिए 10 लाख रुपए की राशि की मांग की गई थी। इसी को एसीबी ने तथ्य बनाया और इसको लेकर एसीबी ने करीब 9 दिन तक नीरज मीणा है दलाल, उसको रिमांड पर लिया, उससे पूछताछ की गई। उसके बाद में उसे जेसी कर दिया गया था। एसीबी जो जयपुर एसीबी है वो पूरी फाइल तैयार कर रही थी। उसके बाद में आज जो एसपी मनीष अग्रवाल है उसे पूछताछ के लिए एसीबी मुख्यालय बुलाया गया था। पूछताछ के बाद में नीरज मीणा और मनीष अग्रवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। उसके बाद में जयपुर एसीबी ने मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व में जो दौसा सांसद करोड़ीलाल मीणा, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी की मांग के लिए धरने पर बैठे। दौसा कलेक्ट्रेट के सामने 5 दिन तक यहाँ धरना दिया था। जो धरना था उसमें और भी अन्य कई मांगे थी, इसमें एक ये मांग भी थी कि मनीष अग्रवाल को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया जाए। जी अभिनव, चलिए, महत्वपूर्ण जानकारी, और आप दोनों बने रहेंगे। किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। किरोड़ी जी, स्वागत है आपका ज़ेर राजस्थान में। जिस तरह की आज कार्रवाई हुई है, कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई है ये, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो गई थी कि एक के बाद एक अधिकारियों का नाम आ रहा था। अब आईपीएस ऑफिसर को बेनकाब किया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने हमारे जिले दौसा में किया था जी। तो 2 आरएस गिरफ्तार कर लिए थे। लेकिन ये भ्रष्टाचार शिरोमणि, इसको दौसा का ही नहीं कहना चाहिए, राजस्थान का भ्रष्टाचार शिरोमणि, ऐसा भ्रष्ट पुलिस अफसर मैंने 40 साल के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। तो जब ये गिरफ्तार नहीं हुए तो हमने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया था, जिसमें
मनीष अग्रवाल आईपीएस की गिरफ्तारी की मांग भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। मेरे को बड़ी प्रसन्नता है कि मछली तो पकड़ी गई, लेकिन मगरमच्छ की भी चोटी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पकड़ ली है और उनको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। ये भ्रष्टाचार निरोधक का बड़ा साहसी कदम है। मैं उनकी बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ और इस ढंग का ऑपरेशन अगर राजस्थान में चलते रहे तो काफी हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। जी मीणा जी, तारीफ आपकी भी होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से शिकायतें मिलने के बाद आपने जन सरोकार के हितों को ध्यान में रखते हुए वहां पर धरना प्रदर्शन भी किया था और अपनी मांगे रखी थी सामने, कहीं ना कहीं एक दबाव बना और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दूसरे भी जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी क्या इस मामले से सीख लेनी चाहिए कि अगर कोई अधिकारी इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उन्हें जन सरोकार को ध्यान में रखते हुए आगे आना चाहिए, मोर्चा खोलना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, कार्रवाई हो? देखो, हम राजनीति में आए जन सेवा के लिए हैं जी, और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर कोई अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार फैलाता है, जनता को लूटता है, तो उस मामले में लेकर सरकार से, जो सत्ता में वो सरकार से बात करें, दबाव बनाए सरकार पर, और जो सरकार सत्ता में नहीं हो सड़क पर उतर कर भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनाए ताकि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी जेल के शिक्षों में भेजे जाए। मैं सभी जनप्रतिनिधियों को आह्वान करूंगा, लेकिन राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर है। कई जनप्रतिनिधि एमएलए तो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उनसे आशा नहीं की जा सकती। मीणा साहब, अमूमन हमने देखा है जब इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाकर विराम सा लग जाता है। जैसा आपने जिक्र भी किया कि ये तो मछली नहीं, हमें मगरमच्छ तक पहुंचना है, तो आप क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं अब आगे तार से तार जोड़ते हुए कहां तक आप उम्मीद रखते हैं कि और भी जो इस पूरे, क्योंकि इनका पूरा नेक्सस है, एक जिले भर में नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी ये ट्रांसफर होकर जाते हैं, दूसरी जगह भी यही खेल होता है, तो इस पूछताछ के बाद जो जानकारियां मिलेंगी, महत्वपूर्ण कार्रवाई है, आगे कई नामों का खुलासा संभव है? बिल्कुल, और जगह का तो ध्यान नहीं, लेकिन जिला दौसा में अभी कई अधिकारी ट्रैप पाएंगे जो इनसे मिले हुए थे, जो उनको गाई देते थे, थानेदार हैं, दूसरे पुलिस अधिकारी हैं, इवन कुछ तहसीलदार वगैरह हैं, तो जो अभी एसीबी पर उनको पकड़ेगी, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी के बाद ऐसे लोग थे जो इनको बंदी देते थे। तो ये पर एक जिले में ऑपरेशन से काम नहीं चलता। राज्य सरकार को लोकायुक्त को भी मजबूत बनाना चाहिए, जो मध्य प्रदेश में है, और भ्रष्टाचार पर चारों तरफ से हमला करना चाहिए इन भ्रष्टाचारियों को सरकारी एजेंसी के द्वारा, जिससे जनता को कुछ राहत मिल सके। वरना राजस्थान की जनता त्राई मची हुई है, अधिकारी कर्मचारी आखंड भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कोई पब्लिक को बचाने वाला नहीं है। बड़ा खुशी की बात है कि आज मनीष अग्रवाल गिरफ्तार हुआ तो वह बैठेगा और कुछ लोगों को राहत मिलेगी। चलिए, बिल्कुल आपके बात से स्पष्ट है मीणा साहब कि ये तो अभी आगाज है, अंजाम नहीं है, आगे भी ये कार्रवाइयां अगर ऐसे आगे बढ़ती हैं तो कई और चेहरे बेनकाब हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, और विष्णु और लक्ष्मी, आप दोनों का भी ग्राउंड जीरो की हकीकत बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो फिलहाल